नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मेरा जो है ये जो एपिसोड मेरा चल रहा है वो रिव्यू क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड चल रहा है। इसमें हम लोग पिछले वाले एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे हुए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाले एपिसोड मतलब कि देखेंगे, जो मतलब कि क्वेश्चंस सीरियल वाइज चलते जा रहा है मेरा। तो आज की इस एपिसोड में बच्चों हम लोग देखेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेम द साइंटिस्ट हु स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर। तो बच्चों, मेरा ये क्वेश्चन से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि क्या होता है ये क्वेश्चन। नेम मतलब कि नाम बताना है, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक का, हु मतलब जिसने स्टडी किया, स्टडीड मतलब कि अध्ययन करना। द रिलेशनशिप, रिलेशन का शिप मतलब कि संबंध। बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीच। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि विद्युत धारा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? विभवांतर। पोटेंशियल को बोलते हैं विभव और डिफरेंस को बोलते हैं अंतर। इसको हम लिख देते हैं विभव। ये सब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सीखे होंगे। और डिफरेंस को बोलेंगे अंतर। दोनों को जोड़ेंगे तो विभवांतर बोल सकते हैं। बिटवीन मतलब होता है फिर बीच में। द एंड ऑफ कंडक्टर, एंड ऑफ कंडक्टर का मतलब जैसे मेरा एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब कि मेटालिक मटेरियल, मेटालिक मटेरियल है। मान लीजिए कि ये मेरा मेटालिक रोड है, कॉपर का ही बना हुआ है। तो एक इन ये हो गया, ये हो गया दूसरा इन। तो इसको बोलेंगे बिटवीन द इंड्स ऑफ कंडक्टर। ये मेरा क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब जिसमें करंट इजीली फ्लो करे। और इजीली किस में फ्लो करता है? मेटल वाला में। मेटल जितना भी रहता है वो मेरा कंडक्टर कहलाता है, क्योंकि उसमें करंट इजीली फ्लो करता है। तो ये इंड और ये इंड क्या कहलाएगा? बिटवीन द इंड्स ऑफ कंडक्टर, इंड्स ऑफ कंडक्टर बोलेंगे इसको। तो क्या बोल रहा है कि ऐसा वो साइंटिस्ट का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में संबंध बताया। कब बताया? जब हम वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम दोनों एंड में, कोई कंडक्टर का दोनों एंड में लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो मतलब कि उसके इलेक्ट्रिक करंट के साथ जो संबंध होता है वो कौन से वैज्ञानिक ने बतलाया। मतलब कि ये जो क्वेश्चंस मेरा कर रहा है। तो बच्चों, ये जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इसने क्या किया उसको हम लोग देखते हैं क्या किया। जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उसने अपने लेबोरेटरी में क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया। कंडक्टर का मतलब कोई भी मेटलिक मटेरियल, मतलब कि वो तार के रूप में ले लिया। और क्या किया कि ये दोनों कंडक्टर का इंड्स कहलाता है। इसके बीच में विभवांतर लगाया। विभवांतर अब थोड़ा सा समझेंगे। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है वोल्टेज। दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज। अब वोल्टेज हमको कहाँ से मिलता है? ये मिलता है बैटरी से। जैसे हम लोग कोई दुकान में लेते हैं एक घड़ी का बैटरी, तो घड़ी का बैटरी कैसे रहता है? इस तरह का छोटा सा रहेगा और वो रहता है। उस बैटरी में देखिएगा कितना लिखा हुआ था, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ रहता है। मतलब कि ये इंड और ये इंड के बीच में कितना वोल्टेज है? 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो बच्चों, ये दोनों इंड में देखिएगा, एक ठो इंड में पॉजिटिव लिखा हुआ रहता है, एक ठो इंड में माइनस लिखा होता है। माइनस मतलब नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो ये जो है इस इंड और ये इंड, दोनों इंड के बीच में जो 1.5 वोल्ट रहता है वो वोल्टेज इसका बोल रहता है, बैटरी का वोल्टेज। उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अभी सीखेंगे क्या है, अभी जो जो हमको सीखना है वो।
तो जॉर्ज साइमन ओम क्या किए, एक कंडक्टर लिए, दोनों एंड्स में क्या किए, एक बैटरी जोड़ दिए। बैटरी जोड़ने के लिए तार ले लिया एक तो, जैसे हम लोग टॉर्च वगैरह, टॉर्च का जो बल्ब है उसको हम लोग जलाते हैं सिंपली तार जोड़ के। तो एक कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर में करंट मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं एमीटर। क्या यूज करते हैं, ए मीटर। ए मीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो क्या करता है, करंट मेजर करता है कोई भी सर्किट में। ये जो हम बनाए हैं ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट मेजर करता है एमीटर। तो एमीटर लगा दिया। अब एक बैटरी लाया 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का एक बैटरी लाया। इसमें देख लिया कि 1 एम्पियर करंट बहा। इसमें क्या होगा कि करंट बहा। करंट कैसे बहता है बच्चों, उसको भी यहाँ पे सीखेंगे किस तरह का है। ये जो मेरा मेटालिक रोड है, कॉपर से बना हुआ या मेटल से बना हुआ है, और वो जो मेटल है हमको पता है कि वो किससे बना हुआ रहता है, एटम से बना हुआ रहता है। और एटम में क्या होता है कि बीच में न्यूक्लियस रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मूव करते करते एक, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है, वो जो रास्ता में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस रास्ता को बोलते हैं सेल या ऑर्बिट। ये सब आप लोग याद करते हुए चलिएगा, सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। और लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लास्ट ऑर्बिट को बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल बोलेंगे। अब वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निकल गया तो वो क्या हो गया कि वो फ्री हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिए, फ्री इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो यहाँ पे करोड़ों की संख्या में एटम है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन भी करोड़ों की संख्या में, कम से कम एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो यहाँ पे करोड़ों एटम है तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन बाहर फ्री होगा मेटल में। याद रखिएगा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो क्या करता है कि वो बाहर निकला हुआ रहता है अपना जो वैलेंस सेल है वो। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देते हैं, डॉटेड लाइन बोलते हैं, डॉट लगा देते हैं बिंदु जैसा। उसका मतलब समझेंगे कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेरा एटम से निकला हुआ है। अब क्या हो गया कि ये जो बड़ा प्लेट है बच्चों, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव प्लेट, और ये जो छोटा वाला है उसको बोलते हैं नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बच्चों हम लोग देखे हुए हैं कि चार्ज मेरा दो प्रकार का होता है। चार्ज मेरा कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, प्रोटॉन में होता है, और नेगेटिव चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है। ये आप याद करते हुए जाइए। पी से पॉजिटिव और दूसरा बच गया नेगेटिव, तो वो ज़रूर इलेक्ट्रॉन का होगा। और न्यूट्रॉन में क्या होता है कि कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन कहाँ पे मिलता है, एटम का सेंटर पॉइंट में, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं। तो केंद्रक में प्रोटॉन पाया जाता है, और दो चीज़ मिलता है केंद्रक में या न्यूक्लियस में। क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहता है। एन से नो चार्ज, अब पी से पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब मेरा चार्ज कहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ही भगवान के दिया हुआ गुण है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। अब चार्ज का भी एक अपना गुण होता है। क्या क्या गुण होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। दूसरा गुण, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करता है, मतलब दूर दूर भगाएगा।
पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, ये भी दूर दूर भगाता है। यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चों इसमें देखें कि सेम सेम चार्ज रहेगा तो वो क्या करता है, नेचर के दिया हुआ गुण है कि वो दूर दूर हटेगा, रिपेल होगा। और अलग अलग चार्ज रहेगा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अलग अलग दोनों चार्ज रहेगा तो उसको क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ हमको चार्ज का गुण पता चल गया। चार्ज मेरा क्या है, एक प्रॉपर्टी का नाम है और वो प्रॉपर्टी मिलता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्ज मिलता है उसका अपना प्रॉपर्टी क्या होता है कि सेम चार्ज रिपेल करेगा और अलग अलग चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो सेम चार्ज को एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों फिजिक्स में, सेम चार्ज को क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज बोलते हैं। और डिफरेंट चार्ज को क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्ज, उसको बोलेंगे अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज मतलब, लाइक का मतलब होता है एक जैसा, और अनलाइक किसको बोलेंगे, अलग अलग। तो देखिए नेगेटिव क्या है, एक जैसा है। पॉजिटिव क्या है, एक जैसा है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्या है, अलग अलग है। या पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये भी अलग है। तो नेगेटिव को क्या बोलेंगे, लाइक चार्ज बोलेंगे। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, लाइक चार्ज बोलेंगे। और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्ज बोलेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव को भी अनलाइक चार्ज बोलेंगे। तो लाइक चार्ज क्या करता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है, आपस में प्रतिकर्षण करता है, प्रतिकर्षण। और अनलाइक चार्ज जो अलग अलग है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब कि आकर्षण होता है, दोनों के बीच में आकर्षण होता है। ये भगवान के दिया हुआ गुण है। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये सब मेरा जो डॉटेड है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन में अभी हम सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, मतलब कि अपना एक डायरेक्शन में वो कंडक्टर के अंदर में अपना और खींचेगा पॉजिटिव प्लेट। अब खींचने से क्या होता है कि ये मूव कर गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूव किया मतलब कि चार्ज मूव किया। जैसे चार्ज मूव किया वैसे ही मेरा इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में विद्युत धारा बोला जाता है। विद्युत धारा मतलब होता है प्रवाह, मतलब कि चार्ज का प्रवाह को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये जो बैटरी लगाए हैं बच्चों, हम पोटेंशियल डिफरेंस ही लगाएं। जो वोल्टेज है या तो वोल्टेज लगाएंगे या पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी या वोल्टेज लगाते हैं कोई कंडक्टर का एंड में, तो इलेक्ट्रॉन मेरा मूव कर जाता है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज मूव कर जाता है। और चार्ज का मूव ही मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इतना हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे आया मेरा कोई भी कंडक्टर में। तो बच्चों जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, ये जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें जो बहा उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाए जिसको बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट और जो वोल्टेज है उसके बीच में संबंध बतलाया। क्या संबंध बतलाया कि दोनों एंड, जो कंडक्टर का मेरा दोनों एंड है उसके एंड में हम जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं भी, वो क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। मतलब कि ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा
करंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे मतलब कि यहाँ पे और एक छोटा सा सेल जोड़ दिए 1.5 का, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। फिर और एक 2 बैटरी लगा दिए यहाँ पे सेल, मतलब 4 को लगा दिए, तो वो क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा करंट भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो बच्चों इसमें हमको केवल ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब कि जो वोल्टेज है इसके बीच में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक स्टेटमेंट और है, क्या स्टेटमेंट दिया है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब कि I मतलब कि करंट जो है जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा क्या बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब कि करंट जो है ये मतलब कि ये मेरा डिपेंड कर रहा है करंट, और ये डिपेंड नहीं कर रहा है। इसमें भी उसी तरह है कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या किस में डिपेंड कर रहा है, करंट में डिपेंड कर रहा है। डिपेंड इसमें कर रहा है करंट में, मतलब कि करंट में डिपेंड कर रहा है जैसे जैसे। तो बच्चों यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हमको देखने को मिल रहा है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसमें क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब क्या है, ये केस में क्या है, वोल्टेज डिपेंड कर रहा है, और ये केस में क्या कर रहा है कि करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। तो ये समझना होगा कि कौन सा वोल्टेज डिपेंड कर रहा है और कौन सा करंट इसमें डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों ये जो रिलेशनशिप है, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है। मतलब इसके एक्रॉस, मतलब एक्रॉस मतलब एक छोर से दूसरी ओर, इसके एक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये वोल्टेज है, और ये जो वोल्टेज है ये मेरा सोर्स वाला वोल्टेज है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये मेरा वोल्टेज जो है सोर्स वाला वोल्टेज, जैसे ये सोर्स का वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे ही करंट मेरा बढ़ेगा इसमें। और इसमें क्या है कि करंट जैसे बढ़ेगा इसमें जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वो मेरा बढ़ेगा। मतलब कि ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप, और ये हो गया मेरा सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, ये वोल्टेज ड्रॉप, ये सोर्स वोल्टेज। यही रिलेशनशिप को कहलाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अभी हम लोग सीखेंगे। सिंपली अभी जो भी है थोड़ा थोड़ा आप लोग को ज्ञान दे रहे हैं जिससे मतलब कि वो आएगा। तो यहाँ पे 2 प्रकार का रिलेशनशिप है, तो केवल हमको ये समझाना था ये वोल्टेज किसका है, ये दोनों में जो डिफरेंस आएगा, जो ड्रॉप करेगा वो ये वोल्टेज है, और ये मेरा क्या है, ये वोल्टेज मेरा सोर्स वोल्टेज है। इतना समझ में आ गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कुछ कुछ सीखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस साइंटिस्ट का क्या नाम है जो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में संबंध बतलाया था, वो साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इसी के नाम पे ओम्स लॉ कहलाया, और इसी के नाम पे रेसिस्टेंस का यूनिट मेरा मिला ओम, जिसका सिंबल होता है इस तरह का। ये सिंबल का नाम होता है ओमेगा, याद रखिएगा ओमेगा बोलते हैं इसको। और ये ओमेगा किसके लिए यूज करते हैं, रेसिस्टेंस को दर्शाने के लिए। तो बच्चों ये 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया। बच्चों अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं 12वां क्वेश्चन। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम छोटा छोटा ये एपिसोड बनाते हुए जा रहे हैं। आप प्रत्येक एपिसोड देखते जाइएगा, उस एपिसोड में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।